अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। अभी मेरे बेटे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड जॉल्स लॉ। इस इलेक्ट्रिकल पावर और जॉल्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले वी हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि आप पावर का फॉर्मूला पढ़ते हो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो पहले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पता होगा तो ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। और जॉल्स लॉ भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं। सो मेरे बेटे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लॉस होती है या वर्क डन बाय अ चार्ज, आप लोगों ने यही पढ़ा है, V is equal to W over Q। वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको आप नाम देते थे मेरा बेटा। और इस वर्क डन को हम क्या नाम देते हैं, चार्ज के ऊपर जो वर्क किया जाता है उसको हाई से लो या लो से हाई तक लाने में उसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि वर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये काइनेटिक इक्वल भी होता है, ये पोटेंशियल इक्वल भी होता है। इट मींस कि अगर मैं यहां से W की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, सर प्लीज ध्यान इधर दीजिएगा, अगर मैं W की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, एनर्जी की। मैं यहां पे E लिख लेता हूं, Q डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो E किसके कुल आ गया, Q V के। हमें बड़े अच्छे से पता है कि करंट का फार्मूला क्या होता है, Q ओवर T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। T इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो I T इज इक्वल टू Q। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, I मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय V, किसके कुल आ गया मेरा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमने ये भी बात पढ़ी है कि V किसके कुल होता है मेरा बेटा, IR की। तो क्या मैं V की जगह पे IR लिख सकता हूं, तो गलत तो नहीं होगा मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। एक्चुअली इस फॉर्म को जॉल्स लॉ भी कहते हैं। अगर आप यहां पे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आप एनर्जी की जगह पे बात करो हीट एनर्जी की, हीट एनर्जी और जिसका यूनिट किस में हो, जाउल में। हीट एनर्जी कितने जाउल रिलीज हो रही है जब किसी वायर में करंट पास हो रहा हो किसी टाइम में थ्रू द रेजिस्टर R। कितनी हीट एनर्जी, एनर्जी का मतलब एनर्जी का डेसिपेट होना इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके को लगा है, जब किसी वायर में रेजिस्टेंस होगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। उसे क्या कहते हैं, जॉल्स लॉ। यहां तक आ गया मेरा बेटा। फिलहाल इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया। इसको मजीद और कैसे लिख सकते हो भाई, और भी तो फॉर्म्स बनाई जा सकती है ना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, I की वैल्यू ओम्स, अभी आपने V की वैल्यू ओम्स लॉ से पुट की है, क्या I की नहीं पुट कर सकते थे, I की पुट करें तो क्या आएगा, V ओवर R। I की जगह पे क्या लिख दें, V ओवर R, लेकिन I का तो क्या आ रहा है, स्क्वायर, इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस सूरत में भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। R और स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नया फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, V स्क्वायर ओवर R इंटू T। ये इसके ऊपर स्टार बना रहा हूं, इसके ऊपर स्टार बना दिया, इसके ऊपर स्टार भी बना रहा हूं और इसके ऊपर भी स्टार बना रहा हूं। ये सारी एनर्जी की इक्वेशंस हैं और सारी वैलिड हैं। सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इक्वेशंस हैं और सारी क्या मेरा बेटा, वैलिड है। हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जो चीज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग वो इक्वेशन पुट कर लेंगे। कोई मसला मेरा बेटा यहां तक? अच्छा जी, अब आ जाते हैं जॉल्स लॉ। ये आ रहा है मेरा बेटा फ्रेम में, बिल्कुल। जॉल्स लॉ में मैंने अभी आपको बताया, वो कहता है जी हीट एनर्जी जो डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। I स्क्वायर का मतलब कितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा किसी वायर में उतनी ज्यादा हीटअप होगी वो, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हीटअप होगी, और जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा तब भी उतनी ज्यादा हीटअप होगी। सो मेरे बेटे इसी चीज को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, I स्क्वायर RT। अब I स्क्वायर RT ओवर जॉल, ऐसे भी इसको लिख सकते। पर जॉल का मतलब क्या है, भी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम आपके पास यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। सो मेरे बेटे, वेयर J इज कॉल्ड जॉल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट,
joules mechanical equivalent of heat. Its value depend upon the units of work and heat. में आपने units कौन से इस्तेमाल किए उस पर डिपेंड करता है कि जो J की. This energy can be utilized for different useful purposes. For example, in light bulb we get this energy in the form of light, and heat and fan we get this energy in the form of mechanical energy and heat. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रही है वो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ हीट ही हो, वो रोशनी की सूरत में भी हो सकती है, वो रेफ्रिजरेटर में कूलनेस की फॉर्म में भी हो सकती है. सो इसे हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कहा जाता है आपके पास, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म को क्या कह रहे हैं? जॉल्स. और यूनिट हम इसका क्या यूनिट करते हैं? मोस्टली जॉल्स ही इस्तेमाल करते हैं. हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज किया जा सकता है, वो भी तो एनर्जी का यूनिट ही है मेरा बेटा. तो ये मेरे बेटे हमारा टॉपिक था अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स. अब किसकी बात करते हैं? पावर की. तो यार देखो, पावर कितने टाइम में कितना वर्क हुआ, इसको रेस कर दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले को. कितने टाइम में कितना वर्क करो. देखो, दो लोग हैं, वो किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, और एक बंदा उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं. तो पावर किसकी हुई? वो एक बंदे की. तो कितने टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. अब हमारे पास यहाँ पे W/T इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे. हम जानते हैं कि V किसके इक्वल आता है मेरा बेटा? W/Q के. यहां से अगर W की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो Q से डिवाइड और इधर की क्या होगा? मल्टीप्लाई. सो QV किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा? W के. तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? QV डिवाइडेड बाय T. QV डिवाइडेड बाय T. अच्छा जनाब, Q आपके पास अकॉर्डिंग टू, उसको और भी आसान फॉर्म में लिख सकते हैं ना. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? Q/T. इसको लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू क्या होता है मेरा बेटा? IT. तो यहां पे लिख दें IT मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय T. TT से क्या हो गया? कैंसिल. तो पावर का फार्मूला एक नया ये भी होता है VI, जो कि ट्रांसफार्मर में भी इस्तेमाल किया था. P इज इक्वल टू VI. एक पावर का ये भी फार्मूला हो सकता है. अब आपके पास ओम है, अब V की वैल्यू IR भी पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और I की वैल्यू V/R भी पुट कर सकते हैं. दोनों देख लो. पहले V की वैल्यू I पुट करो, IR पुट करो, तो यही पावर का फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा. P इज इक्वल टू IR इंटू I. तो क्या बनेगा? I²R. और अगर आप I की वैल्यू पुट करते तो वो क्या होती है? V/R. P इज इक्वल टू V इंटू V/R. तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? V²/R. तो पावर का ये फॉर्मूला भी वैलिड है, पावर का जनाब ये फॉर्मूला भी वैलिड है, पावर का फॉर्मूला ये भी वैलिड है, पावर का ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ये फॉर्मूला भी वैलिड है. समझ आ गई मेरे बच्चे? कोई मुश्किल मेरे बेटे यहाँ तक? सो ये मेरे बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, और हमने किसकी बात की? जॉल्स लॉ की. किसकी बात की मेरे बेटे? जॉल्स लॉ की. अब ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. क्या यूनिट है मेरा बेटा? वॉट. P is equal to W/T. 1 watt is equal to 1 joule over 1 second. वॉट छोटा यूनिट है पावर का, इसलिए इसकी जगह पे किलो वॉट और मेगा वॉट भी यूज करते हैं. और एक एमसीक्यूज याद रखना, हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट ही है. तो 1 HP is equal to 746 वॉट. 1 HP is equal to 746 वॉट. सो ये मेरे बेटे आज के हमारे टॉपिक्स थे. अगेन इसके बारे में क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं. प्लेलिस्ट में जाएं, 10th क्लास फिजिक्स को देखें, बाकी लेक्चर्स पे देखें. कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा. अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.